हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम 16 जुलाई की वर्कशीट करने वाले हैं, जो कि क्लास 7th और 8th दोनों के लिए ही जेनरिक की वर्कशीट है। ठीक है, G10 वर्कशीट है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये खड़ा है यहाँ पर अमन ऑरेंज शर्ट में, और यहाँ पर खड़ा है येलो शर्ट में इसका चाचा जी। ठीक है, तो दोनों जो हैं कॉलोनी की सैर करने जाते हैं और दोनों ही साथ में जाते हैं। तो अमन जो होता है वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अपने चाचा के साथ पूरे कॉलोनी की सैर करने जाता है और वह कॉलोनी के बारे में और भी जानकारी जानना चाहता है। तो चाचा क्या करते हैं, उसको कॉलोनी का नक्शा दिखाते हैं। ठीक है, और उस नक्शे में जो है वो अमन से कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आपको जो है अमन की मदद करनी है उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए पहले नक्शे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अमन की जो कॉलोनी है उसका नक्शा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है उसका, इधर पोस्ट ऑफिस है, इधर उसका स्कूल है, इधर डिस्पेंसरी है, इधर पार्क है, ये मंदिर है, और ये बैंक है, और ये मदर डेयरी है, और ये कुछ गलियाँ हैं। ठीक है, जिनके नंबर हैं। तो इस तरीके से ये नक्शा है उनकी कॉलोनी का। तो इसी को बनाकर चाचा ने अमन को दे दिया, और उसको देखकर उसने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो वो क्वेश्चन आपको भी करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गली नंबर 3 के दाएं और कौन सी इमारत है। अब देखो, गली नंबर 3 कहाँ पर है, ये रही यहाँ पर गली नंबर 3। ठीक है, अब इस गली नंबर 3 के दाएं और कौन सी इमारत है। अगर आप उस तरफ खड़े हो, यहाँ अगर आप खड़े हो, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो आपके दाएं यार आपको डिस्पेंसरी दिखेगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे डिस्पेंसरी। ठीक है, अगला देखिए, पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है। आप देखिए, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस। इसके बाईं ओर कौन सी गली है। आप पोस्ट ऑफिस के इधर जब खड़े होंगे तो आपको जो है गली नंबर 5 दिखेगी। ठीक है, तो बाईं ओर कौन सी गली है, गली नंबर 5। तो यहाँ इस गेट से निकल के जब आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ बाईं ओर आपको गली नंबर 5 दिखेगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए गली नंबर 5। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अगर आप मदर डेयरी के पास खड़े हैं, वहाँ से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दर्शाना है। ठीक है, नक्शे में नीला कलर से आपको जो है रास्ता बनाना है, मदर डेयरी से लेकर अपने स्कूल की तरफ का सबसे छोटा रास्ता। तो देखिए, मदर डेयरी कहाँ पर है, मदर डेयरी है ये एरिया, नीचे मदर डेयरी है ना। यहाँ से आप निकलोगे, मान लीजिए इसका गेट है, तो यहाँ से निकलोगे तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा पड़ेगा आपको स्कूल जाने के लिए। तो इधर मुड़ोगे पहले आप। ठीक है, दाईं ओर मुड़ोगे, बाईं ओर मुड़ोगे, उसके बाद आप गली नंबर 2 में जाओगे। ठीक है, गली नंबर 2 से फिर आप जाओगे गली नंबर 5 की तरफ, और उसके बाद आप स्कूल में एंटर हो जाओगे। तो यही सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है, तो आप जो है कॉपी में ये मैप बनाइए, और उसके बाद नीले कलर से आप भी ऐसे ही दर्शा दीजिए। तो आपका तीसरा प्रश्न भी हो जाएगा कंप्लीट। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं। किन्हीं 2 रास्तों के बारे में आपको लिखना है। तो पुलिस स्टेशन है आपका यहाँ पर, और बैंक है आपका यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 2 ही रास्ते पूछे हैं। तो पहला रास्ता हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन का गेट है, यहाँ से आप निकले गली नंबर 5 की तरफ, यहाँ से गए गली नंबर 2 की तरफ, और यहाँ गली नंबर 6 में मुड़ गए तो आप बैंक पहुँच गए। दूसरा रास्ता बन सकता है कि आप इधर गए और गली नंबर 3 की तरफ गए, और इधर से गली नंबर 6 में घुसने के बाद आप बैंक में पहुँच गए। ठीक है, तो ये आपके 2 रास्ते ही आपको अपने मैप में तो दिखा दिए, लेकिन इन्होंने बोला लिख कर बताइए। तो लिख कर कैसे बताएंगे। तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 4 में पहला रास्ता कि पुलिस स्टेशन से दाईं ओर जाने वाली गली नंबर 5 से बाईं ओर मुड़े, और फिर कुछ दूर चलने पर गली नंबर 6 के लिए दाईं ओर मुड़े। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका पहला रास्ता बैंक जाने के लिए। दूसरे रास्ते में आप लिखेंगे पुलिस स्टेशन से बाईं ओर जाने पर गली नंबर 5 से गली नंबर 3 के लिए दाएँ ओर मुड़े, और कुछ दूर चलने पर गली नंबर 6 के लिए दाएँ ओर मुड़े। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रास्ता हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर ये बता दिया, इसी को आपने कॉपी में लिखना है। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई से पहुंच जाए। तो अब आपका फ्रेंड अगर आपके घर आना चाहेगा तो आप जो है उसको एक मैप बनाकर दे दीजिए। ठीक है, अपने कॉलोनी का मैप बना दीजिए। ठीक है, कैसे वो आपके घर तक पहुंचेगा और उसको कोई कठिनाई भी ना हो।
ठीक है। तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जहाँ रहते हैं मुझे तो नहीं पता, तो आप इसे खुद बनाइएगा, ठीक है, कि आप कहाँ पर रहते हैं और आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता मैप के थ्रू कैसे बताएंगे। तो ये आपको खुद करना है। 6th में देखिए, जब आप कभी अपने नाना नानी या किसी संबंधी के घर गए तो वहाँ के अनुभवों को साझा कीजिए। तो जब कभी आप अपने किसी रिश्तेदार के या नाना नानी के यहाँ गए होंगे तो वहाँ का कोई भी एक अनुभव जो है आपको इसमें लिखना है। तो देखिए, आप अपनी तरफ से वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक अनुभव लिखकर आपको दिया है। देखिए, तो उत्तर नंबर 6 में मैंने लिखा है कि एक बार मैं अपनी मौसी के घर जा रही थी तो मेरी बस ख़राब हो गई और मुझे थोड़ी दूर पैदल ही जाना पड़ा था और मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने किसी से रास्ते के बारे में पूछा था, तो उसने मुझे रास्ता बता दिया था, जिससे मैं आसानी से अपनी मौसी के घर पहुंच पाई थी। तो ये अनुभव मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना अनुभव, ठीक है। तो उत्तर नंबर 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो 6 क्वेश्चन है हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।